जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव सत्संग आप तक सुगमता से पहुंचे तो नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो बहुत ही देर से पेट की बीमारियों से परेशान है। पेट हमारा दूसरा दिमाग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो जब आपका पेट खराब होगा तो आप कैसे स्वस्थ होंगे संगत जी? सोचिए जरा। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए आपको पता है आपकी शरीर की आधी बीमारियां पेट से संबंधित होती है। आपका सर दर्द अगर हो रहा है ना तो आपका हो सकता है आपका पेट खराब हो। आपको गैस बन रही है, आपका हार्ट जो है, हृदय में पैल्पिटेशन जैसे फड़फड़ा रहा है, तो हो सकता है आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। तो पेट को स्वस्थ रखना आजकल बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पेट के इर्द गिर्द अगर फालतू में चर्बी इकट्ठा हुई है ना, वो भी हमारे पेट के मतलब हमारी उम्र भी कम करती है और हमारे पेट के जो हमारा स्वास्थ्य है उसको भी खराब करती है। तो आप इसको कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। संगत जी, यहाँ पे आप क्या करिए, जब आपको पता है कि आपका पेट पूरी तरीके से खराब है और आपको नहीं कुछ चीज़ें पच रही हैं ना, तो आप लगातार 7 दिन तक, ठीक है, सिर्फ खिचड़ी का सेवन करें। मूंग दाल की खिचड़ी जो होती है ना, आप वो खाइए ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में, ठीक है। लंच में दही ले लीजिएगा, बेशक बाकी कभी मत लीजिए। बिल्कुल सीधा खाना खाइए आप। खीरा ले लीजिए, ठीक है, बिना तला भुना सब कुछ बंद कर दीजिए हफ्ते की तरह। आप खुद देखेंगे कि आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। मगर अगर आप जुबान के चटकोरे हैं, आपको तीखा सब चीजें पसंद है, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। आप हार जाएंगे उसमें। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आप गुरुजी से और जुड़ें, उसके लिए आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और जितनी भी प्रॉब्लम पेट से संबंधित है ना, वो आप इस एक तरीके का भोजन आप करना शुरू करें, चाहे वो कैसा भी है, ठीक है। पर जैसे सबसे जो इजीली पचने वाला है वो है खिचड़ी, ठीक है। अब खिचड़ी में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पर आप इसमें इसको ज्यादा फ्राई मत करें, ज्यादा तेल मत डालें, ज्यादा मिर्ची मत डालें, ना कोई मसाला डालें। सिंपल दाल चावल और नमक जो होता है उसको मिक्स करके विसल कर लें, पतली पतली सी जो होगी वो आप खाइए अगर ज्यादा दिक्कत है। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें और सब्जियां डाल सकती हूँ, वो मुझे ठीक रहेगा, तो आप कर सकते हो। बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और एक शोधी हरे ना गुरुजी महाराज ने अपने टाइम पे भी संगतों को दी थी, आप वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, शोधी हरे। इससे भी पेट के संबंधित प्रॉब्लम दूर होती है। पर आप एक चीज को जरूर सुनिएगा, ये सब कुछ करने के बाद फिर से अगर आपने अपना लाइफस्टाइल वैसा ही बिगाड़ दिया ना कि सुबह सुबह चाय, शाम को चाय, कचौरी, आप ये देखिए कि ये लोग वो खाते हैं जो दिन भर काम करते हैं, जो इतना काम करते हैं, जिनकी बॉडी को सच में ग्लूकोज की नीड होती है। आप पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, आपको किस चीज की नीड है? आप ऑफिस में जाओगे, आपने कौन सा खेतों में हल चलाना होता है? आप ये देखिए कि आपको खाना चाहिए क्यों है। आप जितना खाना खाओगे ना, वो अल्टीमेटली किसी भी कार्य में यूज होगा। अगर आपका कार्य है एक पेन चलाने का, कुर्सी में बैठने का, आपको उसके अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहिए। आपके लिए तो एक फुल्का भी दिन का पर्याप्त है। पर जो इंसान फील्ड में काम कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, जिसको पसीना आ रहा है, धूल मिट्टी में काम कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको जरूरत होती है कि हाँ मुझे दिन में लंच में 2 चपातीस चाहिए ही चाहिए। मगर अगर वो इंसान चपाती ना खा के रेडी में खड़े होके सिर्फ कुलचे कुलचे खा लेगा, कुछ चटन मैगी खा लेगा, सेहत कभी नहीं बन सकती। तो हो सकता है आपको मेरी इस बात को थोड़ा आप समझें ध्यान से कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जितना सीधा सादा आपका खाना होगा घर का, उतने ही आप स्वस्थ होंगे। अब आप बोलेंगे कि घर में मिसेज नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मेरे से तो बन ही नहीं सकता। अगर आपने मार्केट में कोई चीज़ खानी भी है ना संगत जी, आप डोसा खाइए और वहां पे भी उस भैया को बोल दीजिए कि इस पे तेल कम डालना। तेल वो ऊपर से लगाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। अगर मैंने भी बड़े ऐसे डोसास खाए हैं जिसमें मैं उनको बोलती हूँ कि भैया तेल मत लगाना, तो वो बना देते हैं, वो खा लीजिए। एक तो प्रोबायोटिक है और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। इडली सांभर कहीं मिल रहा है वहां खा लीजिए, उसमें वो तेल डालते भी नहीं है साथ में, और वो भी सुपाच्य होता है। तो कोशिश करें कुछ ऐसी चीजें खाने का जो आपको भी पता है कि हाँ यार ये तला मला जितनी भी चीजें स्वाद वाली चीजें हैं ना, थोड़ा दूर रहिए। आजकल तो हर एक रेडी पे आपको पता चल जाएगा कि भाई चाट मिल जाती है हमें, फ्रूट चाट मिल जाता है हमें, कचालू मिल जाते हैं हमें, है ना। ये सब चीजें कुछ कुछ हेल्दी हैं जो अभी तक चल रही हैं। आपको कहीं खीरा काटा वो मिल जाते हैं। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे सोल्यूशंस हेल्दी भी हैं, मगर ये हम देखना चाहते हैं कि हम खा सकते हैं या नहीं, ठीक है। बाकी आप सबको पता होना चाहिए कि दूध के साथ मिल्क शेक पीने लोग शुरू हो जाते हैं, वहीं से बीमार पड़ जाते हैं। बॉडी कितना लड़ेगी उसके साथ? दूध के साथ कुछ कुछ फ्रूट्स को तो बिल्कुल निलंबित किया गया हमारे शास्त्रों में खाना। वो चीजें आपने खुद देखनी है। जो बेच रहे हैं वो स्वाद के चक्कर में बेच रहे हैं, पर हमें नहीं पता ना वो हम ग्रसित हो रहे हैं बीमारियों से। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खाना नहीं बना सकते हो, बाहर से खाते हो, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखो। हेल्दी ऑप्शंस होते हैं मार्केट में पर हमें नहीं दिखते, ठीक है संगत जी। तो आज का यही था गुरुजी महाराज का प्यारा सा थॉट कि जिसको भी पेट की प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने में गुरुजी महाराज भी सहायता कर रहे हैं। जल प्रसाद पीजिए आप दिन में, ठीक है। और साथ ही साथ में एक इतना बड़ा पिज्जा खाने की जगह अगर आप
डोसा खा लेंगे या कुछ भी सांभर इडली खा लेंगे, नारियल पानी पी लेंगे, तो देखो आपका क्या कितना अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा फोकस करें, स्विच करिए, टेस्ट की जगह हेल्थ के ऊपर ज़रूर स्विच करिएगा, तो आपकी पेट की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया, सही और सात्विक खाना पीना। आजकल तो थोम प्याज हर जगह पड़ जाता है, हमें नहीं पता चलता है कि क्या है। फिर भी आपको गुरुजी महाराज ने एक ही चीज़ कहा है कि जितना आप सात्विक या अच्छा खाना खाओगे उतनी ही शीघ्रता से आप ठीक होंगे। थोम प्याज खाना है, खाओ, उन्होंने मना नहीं किया, पर घर का बना हुआ खाना, खुद के हाथों से बना हुआ खाना जब आप खाओगे ना, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तो आइए, आज के सत्संग भी हमारे इसी से रिलेटेड है, और देखिए कैसे गुरुजी, और वो संगत जो बड़ी देर से परेशान है ना गुरुजी महाराज के दरबार में जाना है, तो आपको बुलावा आ चुका है। आज का सत्संग आप उन खास संगत के लिए भी है जो काफी देर से ये सोच रहे हैं कि गुरुजी अब कब बुलाओगे, कब बुलाओगे, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। देखो गुरुजी कैसे संगत को ब्लेस किया, और पूरी जर्नी आंटी ने इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल तरीके से सुनाई है। इसको सुनिए और ये खुशियां अपने भाग्य में भी आप गुरुजी महाराज से लिखवाइए। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा बहुत कोई जान ही नहीं पाया, बहुत अपरंपार है। गुरु जी इतने सिर्फ देते हैं, हमेशा देते जाते हैं। अगर आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा ब्लेस, सबको ब्लेस करना, और गुरुपा जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं और करते हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी बड़ी है, उनकी मतलब उनका किसी भी चीज़ को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और वो भगवान है। तो मैं अभी मतलब मेरा गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे को मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरु का छुट्टी नहीं है और मैं नहीं आ पा रही थी, जा पा रही थी, क्योंकि मैंने अभी बस जा रही थी तो मैंने मिस कर दिया था, मैं नहीं जा पाई क्योंकि छुट्टी नहीं थी। फिर बॉस ऐसे मुंह बनाएंगे, मैंने कहा नहीं, मेरे को मैं नहीं जा सकती बस में, तो वही बस जाती है ना यहाँ से, तो मैं नहीं मतलब गई। तो मैंने कहा गुरु जी इस महीने में जा ही नहीं पाई, मतलब नहीं जा पाई। तो उस दिन सत्संग अटेंड किया, अपना महासमाधि दिवस था 31 को, तो मैंने यहाँ पे मतलब जीरपुर में ही अटेंड किया मैंने सत्संग। और संगत जी मानोगे नहीं, पहली तारीख को मेरी मतलब सिस्टर रहती है दिल्ली में, तो उसने उसके ना बेटी को लेकर आना था, तो वो बुला रहे थे कि अपना बेटा भेज दे, मेरे बेटे को जाना था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू एक काम कर, मैं जा जाती हूँ, क्योंकि मैं बड़े मंदिर भी मुझे जाना था, तो दोनों क्यों जाएंगे, तो मैं ही चली जाती हूँ। तो फर्स्ट को मैंने यहाँ से बस ली और जीरपुर से मैं ही चली गई, उस मतलब भांजी को लेने के लिए मैं चली गई। आगे मैंने सिस्टर को बुला लिया था, मैं कहा तू वहाँ पे आ जाना, और मैंने यहाँ से 7 बजे बस ली होगी, 11 बजे दिल्ली पहुँचा दिया बस वाले ने। मतलब समझ में नहीं आया, इतना फास्ट और इतना तेज चलाया मुझे। तो मैंने कहा गुरु जी है ना, बस ये मेरी सिस्टर आई, और फिर मैंने सिस्टर को बोला, मैं गुरु जी ने उस दिन इतने सुंदर दर्शन करवाए, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वहाँ पे संगत जी, वो रास्ते में एक मंदिर आता है ना माता कात्यायनी का, तो हम वहां तक वैसे ही पैदल गए। मेरी सिस्टर ने मतलब सिस्टर कहती कि मैं लेट हो जाऊंगी, सारा कुछ मतलब बहुत उसको लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चल मंदिर 2 मिनट, मैंने कहा सुबह ही, अभी तो मतलब 11 ही बजे, 11:30 12 बजे हैं, तो मंदिर भी होके जाते हैं। मैं क्या गुरु जी क्या पता, मैं कई दिन पहले भी मैंने सोचा था कि इस मंदिर आऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बस में होते हैं तो बस मैं मतलब जो बस जाती है ना उसके ग्रुप के साथ होती हूँ, तो मैं नहीं जा पाती थी। तो उस दिन हम थोड़ी देर के लिए पैदल गए वहां पे, और उसके बाद हमने क्या किया, माता के अंदर मतलब वहां पे पहले तो प्रसाद वाले खड़े थे, उन्होंने बोला कि प्रसाद लेके जाओ, अंदर नहीं मिलेगा। मैं फिर हमने कहा चल प्रसाद ले लेते हैं। अंदर जैसे ही एंटर किया, वहां पे मतलब चप्पलों का स्थान है, फिर अंदर जाके पेड़ है एक बहुत बड़ा, वहां पे मत्था टेका, हमने से चल मंदिर है, ओके उधर से जा रहे हैं। वहां पे सबसे पहले जैसे एंटर किया, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, वहां शिव और पार्वती भोलेनाथ की वहां पे बनी थी बहुत सुंदर मूर्तियां, वो भी मतलब ऐसी सुंदर की मतलब इतना प्यारा मंदिर वो। और उसके बाद गुरु जी ने हमें दर्शन करवाए, माता रानी के दर्शन करवाए, हनुमान जी के दर्शन करवाए। फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर यशोदा मैया, जिन्होंने कृष्ण भगवान जी को मतलब एक गोदी में उठाया हुआ, बलराम जी को मतलब उंगली से पकड़ा, कुछ ऐसा करके मतलब वहां पे एक बड़ी सुंदर सी मतलब बना हुआ था। तो श्री गणेश जी के थे, माता के, सभी के दर्शन हुए। आगे इतने मतलब सुंदर मंदिर, माता का मंदिर इतना प्यारा, वहां पे डाइनिंग हॉल माँ का, जिसमें डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पे। अगला हमने एक रूम देखा, उसमें माता रानी का बेडरूम, वहां पे ड्रेसिंग टेबल श्रृंगार का है, कि माँ का मतलब श्रृंगार होता है वहां पे, श्रृंगार करती है माँ, और बहुत बड़ा बेड लगा हुआ है वहां, चांदी सी लगी हुई है साइड पाई पे, और साथ में ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा, मतलब इतना सुंदर मंदिर नहीं दिखा कहीं भी। तो उसके बाद फिर हम बैठे वहां, मतलब मत्था टेक लिया, सारा हॉल में गए, हॉल में वहां पे लंगर प्रसाद मिला, मतलब हलवा और पूरी, इसका प्रसाद मिला।
हमने खाया और मेरी सिस्टर इतनी खुश हो गई, जो बहुत डरती थी, कि डर रही थी कि नहीं कैसे लेट हो जाएँगे ये वो। तो वो कहती कि इतने सुंदर मंदिर के दर्शन करवा दिए। मेरी भांजी भी थी, बड़ी खुश हो गई कि अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इतना प्यारा मंदिर हमने तो देखा ही नहीं कभी पहले। तो उनका मतलब बस में जाते हैं तो हम श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करते हैं, पर उस दिन बस में नहीं थे, हम डायरेक्ट थे, हमें पता भी नहीं कि कहाँ-कहाँ कैसे जाना है। हम उस दिन उस मंदिर में गुरुजी ने हमें दर्शन करवाए, इतने सुंदर दर्शन। फिर वहाँ से हमने एक ऑटो लिया। संगत जी मानोगे नहीं, ऑटो में क्या है कि हम मतलब 3 सवारियाँ तो हम थी, और हमारी सीट पे मैं और मेरी सिस्टर थी, एक सीट पे मेरी भांजी बैठी थी, और दूसरी सीट में कोई कोई बंदा ही नहीं आया। वो भैया कहता कि मतलब आगे भी 2 बंदे बैठ गए उसके साथ, जो भैया के साथ, लेकिन हमारी उस सीट में कोई बंदा ही नहीं बैठा। मैंने कहा गुरुजी कहीं आप तो नहीं बैठे हुए? उतने में ना थोड़ी उसने कहा कि कोई सीट पे बंदा नहीं आ रहा है, और क्या इस सीट का किराया आप दे दोगे? मैंने कहा ये शायद गुरुजी तो नहीं पूछ रहे हैं। तो एक बंदे ने मतलब वहां से ना 50 रुपए सवारी है मंदिर जाने की। तो वो सीट में एक बंदा 2 मिनट आगे, थोड़ी दूर चले आगे, बंदा 2 मिनट के लिए बैठा और वो भी उतर गया। एक लेडी बैठी थोड़ी दूर चली, वो भी उतर गई। हमने कहा गुरुजी हमारे साथ चल रहेगा। तो वो भैया को फिर मैंने वो क्या बोलते हैं, भैया को मैंने पूरा एक लड़का बैठा था, उसने बोला कि मेरे पास खुले नहीं है, तो मैं आपको 20 रुपए कर देता हूँ। फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कहा तुम एक सीट मतलब जो है इसके 30 रुपए आप काट लो, एक जो कम रह गया है, मतलब एक सीट जो खाली आई है तुम्हारी। मैंने कहा भैया खुश? कहते हैं हाँ जी खुश, जहाँ बड़े मंदिर पहुंच गए हम लोग। तो वहां तक मतलब वो सीट में कोई बंदा ही नहीं बैठ पाया, क्योंकि हमने उस दिन मैंने जाते हुए ये बोला था कि गुरुजी आप साथ चलो। तो उसके बाद हम लोग वहाँ मंदिर में उतरे, तब तक वो सीट खाली थी, तो कोई बैठ ही नहीं पा रहा था उसमें मतलब। तो वाकई मतलब मुझे लगा कि गुरुजी साथ चले। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर को बड़ा मजा आया, कहती यार यार कहीं, कहते आप कहते हो कि गुरुजी हैं, कहते आप तो पूरे वो बन गए हो कि गुरुजी बैठे थे। मैं क्या हाँ गुरुजी बैठे थे साथ में हमारे, तभी तो कोई बैठ नहीं पा रहा था। कहते अच्छा। तो वहाँ पे इतनी खुशी हुई मेरे को। उसके बाद जैसे अंदर हम गए, तो सिस्टर तो पहली बार गई थी, भांजी सिस्टर पहली बार गए थे। तो वहाँ पे गए और बिठा दिया सबसे, मतलब काफी संगत आगे आ चुकी थी वहाँ पे। तो हम लोग बैठ गए लाइन में। तो थोड़ी देर हुई तो पीछे सबसे पहले ना मेरे को बैग उठा के लिए बोल दिया उन्होंने, कहते आप के पास बैग है? क्योंकि सिस्टर भांजी है मेरे पास, मेरे साथ चंडीगढ़ आना था। तो मैंने उसको बोला मतलब मैंने कहा बैग साथ ही रखते हैं, जमा हो जाते हैं, सिस्टर को बोल रही थी मैं। तो वो आए मतलब अंकल आए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि आंटी आपके पास बैग है, तो बैग मतलब जमा करा दो आप। सबसे पहले मेरे को बोला, और मैं जैसे जमा कराने गई, फिर दूसरे कहते कि पहले आगे वालों के करवाते ना। कहते कोई बात नहीं, मैंने इनको बोल दिया, कहते। तो फिर वो बैग वहाँ पे बैग जमा कराए, फिर टोकन लिया, और उसके बाद फिर बैठ गए हम। तो फिर कहते कि चलो फिर वहाँ पे शूज भी थे हमारे, फिर शूज हमें जमा कराए। तब तक जल प्रसाद भी आ गया, जल प्रसाद पिया, और उसके बाद लाइन चली। तो वहाँ थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर बैठे। मेरी सिस्टर कहती इतना डिसिप्लिन है, मैं क्या हाँ बहुत ही प्यारा लगता है वहाँ पे बैठने, कहती तो बड़ा मजा आया। जहाँ पे हम फिर हमारी लाइन चल पड़ी गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मैं गुरु जी के दर्शन किए मतलब करने के लिए जाए थे, अंदर जाए थे। हमें हॉल में बिठाया मतलब बहुत टाइम तक, 15 20 22 मिनट। तो मेरी सिस्टर को मैं बोल रही थी कि मैं क्या बस तो गुरु जी की मतलब जय गुरु जी करते चलना। वहाँ पे उसने दर्शन किए, कि बड़ा मजा आया उसको भी। और मतलब हमें तो पता ही है कि मैं तो मतलब गुरु जी ने मुझे इतनी बार बुलाया है, और मेरा तो मतलब फर्स्ट का भी प्रोग्राम था ही नहीं, फिर भी मैं मतलब वहाँ पे मुझे गुरुजी ने बुलाया। 10 जून की बात है ये। तो अंदर गए, वहाँ पे अंदर बैठे हॉल में, चाय प्रसाद मिला, काफी देर बिठाया, और मेरा तो मतलब आंखों में इतने आंसू, पता नहीं क्यों। मैं मतलब ये भी नहीं था कि मुझे कुछ मांग रही हूँ या कुछ ले रही हूँ, लेकिन अपने आप ही ऐसा शब्द चला हुआ था जिसमें कि आंखों में ही आंसू आ गए, इतने ज्यादा मतलब कि पता नहीं क्यों गुरु जी के वहां पे बैठ के ऐसे खुशी के थे, इतने ज्यादा कि भाई मेरे को कैसे मतलब मेरा प्रोग्राम बनाया ग्रुप आपने, और मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। और उसके बाद बाहर आयल खान ने लंगर प्रसाद किया। तो मेरी सिस्टर ने किसी को कहते हुए सुना कि मैं 6 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, मुझे अंदर अंदर ही नहीं बैठने मिला, ये पहली बार बैठी हूँ। तो मेरी सिस्टर खुश होगी, कहते मुझे तो बड़ा प्यारा लगा मंदिर, और इतनी शांति मिली है मेरे को। गुरुपा उसको ब्लेसिंग देना, ताकि मतलब वो अकेली है और उसके हस्बैंड भी नहीं है, तो उसको मतलब ये होता अकेली रहती है, तो उसको ब्लेस करना गुरु जी। और इतना फिर हमने मतलब हमें वहां से चाय प्रसाद लेके हॉल में बैठ के गुरु जी का ध्यान करके उसके बाद लाइन को उठाया, और फिर लंगर हॉल में गए, लंगर हॉल में लंगर प्रसाद किया। तो फिर लंगर प्रसाद करने के बाद हमें जल प्रसाद मिला। फिर हम वापस मतलब बैग वगैरह हमने जो जमा कराए थे हमने लिए, और शूज भी ले लिए, और हम घर को आने लगे। इतनी मतलब अमृत वर्षा करी गुरु जी ने उस दिन। मतलब बारिश होने लगी, तो एक अंकल आए, कहते आप इस साइड पे खड़े हो जाओ, शटल सेवा आ रही है तो उसमें आप चले जाना वहां तक। मतलब गुरु जी की इतनी मेहर की गुरु जी ने हमें गाड़ी भी अरेंज करवाई कि फिर सभी मतलब बाहर बारिश में खड़े थे, ऐसे चुन्नी का पल्ला लेते हुए, लेकर हमें रुक लिया, कहते आप यहीं खड़े रहो, ताकि बारिश बहुत ज्यादा है। और एक और आंटी आई, वो भी हम चारों को मतलब खड़ा कर लिया मतलब संगत जी। तो वहां पे फिर जैसे ही गाड़ी मतलब आई, शटल सेवा है वहां पे, तो उन्होंने बोला, अंकल ने बोला कि वो गाड़ी आ रही है ना, आप चारों उसी में बैठ जाओ। और संगत जी मानोगे नहीं, जय शुक्राना गुरु जी, उसमें मैं गाड़ी में बैठी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की, इतनी फ्रेग्रेंस। मैंने कहा सिस्टर को पूछा, मैंने कहा तेरे को मतलब
फ्रेग्रेंस आई? कहते नहीं, पर मुझे फ्रेग्रेंस इतनी आई कि मतलब गुरुजी की पूरे मतलब लग रहा था कि, और मेरे को उस दिन ना वहाँ पे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी। तो मैं मन में सोचा मैं कि आज ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, मैंने कहा सिस्टर को पहली बार आई थी, उसको कुछ दिलवा देती, तो वहाँ दे देते। पर क्या हुआ कि वो शटल सेवा ने वहाँ पे ना वो मेन रोड पे वहाँ पे छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने छोड़ा, बारिश हो रही थी, एक ऑटो खड़ा था वहाँ पे। ऑटो में वो क्या बोलती उन्होंने वहाँ पे ना एक अंकल बैठे हुए थे, समझ नहीं आया, व्हाइट कपड़े थे उनके, और ऑटो में हम तीनों बैठे और वो अंकल थे और एक ऑटो ड्राइवर। समझ नहीं आया गुरुजी, मतलब हमने गुरुजी की बात मतलब उनसे कर रहे थे, मैं क्या आपको तो मैं क्या गुरुजी ने इतना मौका दिया कि आपको मतलब ये सेवा में लगे हुए हैं। कहते हैं हाँ गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो वो ऐसे बोलने लगे, मैंने कहा आज ब्लेसिंग्स नहीं मिली ना वहाँ पे। और उन्होंने बोला आप, अच्छा, कहते नहीं मिल रही थी, मैंने कहा नहीं बंद था। कहते उनका ये पहली बार आया है। कहते अच्छा, वैसे ही बात कर रहे थे, तो वो सुना रहे थे अपना कि मेरे को गुरुजी ने ही बचाया है, और सारा मतलब अरेंजमेंट भी गुरुजी ने ही किया सारा, मतलब कि मेरा कहते हैं कि वो कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं कितने दिन कोमा में रहा, 5-6 दिन, तो मुझे कहते कोई होश नहीं था, फिर भी गुरुजी ने मतलब मेरे को वो बचाया है। लेकिन समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ये सुनाया, और उन्होंने अपना जो ब्रेसलेट था वो मुझे दिया, कहते ये लो ब्लेसिंग्स, और मेरी सिस्टर को मतलब पॉकेट से रुक दिया, मेरी भांजी को भी पॉकेट से रुक दिया, और वो वहाँ 2 कदम चल के उतर भी गए। और उसके बाद मतलब कि ऑटो में वो वहां तक तो पैदल भी चल सकते थे, लेकिन नहीं, वो मतलब मेरी सिस्टर बड़ी हैरान हुई। मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा तुझे पता है, मैं गुरु जी किसी भी रूप में आते हैं, और किसी को अगर ब्लेसिंग्स देनी है, मैं देख हमें ब्लेस किया ना, ब्लेसिंग्स दी मतलब हाथ में, और मैं ब्रेसलेट इतना सुंदर दिया, मैं मतलब इतना प्यारा ब्रेसलेट दिया। और सिस्टर को और इसको, उनको पता कि इन्होंने पहनना नहीं है, तो उनको क्या है कि उन्होंने उनको गुरु जी ने पॉकेट से रोक दिया। तो सिस्टर मेरी खुश हो गई कि तो ये कैसे हो गया। मैंने कहा बस गुरु जी की यही तो महिमा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, और इतनी सुंदर यात्रा करवाने का शुक्राना, और मतलब माता के दर्शन करवाने का शुक्राना, अपने मंदिर मुझे बुलाने का शुक्राना। तो इतना मजा आया, आगे आकर मैंने भी, सिस्टर मेरी आधे रास्ते में चली गई, अपने घर चली गई, और मैं और मेरी भांजी हमने बस ले ली, और वो मतलब बस हमने बस स्टैंड से ली, तो हम फिर रात को पहुंचे 12 बजे। वो भी बड़ा जल्दी पहुंचा दिया बस वाले ने, इतना मतलब फास्ट चला रहा था बस वाले जो थे। तो शुक्राना गुरु जी, ये मतलब मेरे को बड़े मंदिर में दर्शन कराने का बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु का। और हमेशा ब्लेस करना गुरु का, जो सभी संगत को ब्लेस करना, और मतलब हम सारे परिवार को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, उनको अच्छी बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पे चलाना गुरु का। मैंने सिर्फ आप पे छोड़ रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। जो बेटी का काम है गुरु का, वो आपने करना, आप पे छोड़ रखा है, मुझे नहीं पता। और गुरु का मुझे कुछ भी नहीं पता गुरु का। शुक्राना 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 गुरु का। और मुझे मतलब आप कब बुलाओगे, या बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर मैंने जाना था, वो मतलब उस दिन रहेगा, तो आपने बड़े मंदिर ही बुला लिया। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु का, कोटि कोटि प्रणाम। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया बेअन शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरु जी आप, मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि रोज एक दात गुरु जी ने बख्शी हुई है, जरूर ही करनी है, और वो भी करनी ही करनी है, क्योंकि गुरु जी की रहमत बहुत है। गुरु जी ने मेरे को और मेरी फैमिली को जो कुछ दिया है, और जो रहमत बरसा रहे हैं, उसका तो बखान भी नहीं कर सकती मैं। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया बेअन शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी को शुक्राना वैसे ही बहुत पसंद है, और हमारे तो, मैं तो कहती हूँ पल पल का शुक्राना है। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, और खासकर मैं अपनी तरफ से करती हूँ। गुरु जी ने एक तो मेरे पेट की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व कर दी हैं, और उसके लिए शुक्राना। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जो गुरु जी से एक अरदास करी थी, अरदास भी का गुरु जी सब जानते हैं, जानी जाने वो तो उन्हें सब पता है कि क्या चाहिए, घर में सुख शांति। और सबसे बड़ी बात है, गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं, उसके लिए लाखों लाखों शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। बस गुरु जी इसी जन्म में जो कटवाने कटवा लो, आगे ना देखना पड़े। बस यही अरदास है आपसे गुरु का। और सबसे बड़ी अरदास है, गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। सिर पे छत दिए, खाने को रोटी दी है, पहनने को अच्छे कपड़े दिए हैं, बहुत मुश्किलों से बचाया गुरु जी ने, और नई जिंदगी मेरे और मेरे बच्चों को बहुत बार ब्लेस करी है। बहुत मुश्किलों से बचाते हैं, और गुरु जी पहले भी कोई भी संकट आने वाला होता है, उससे पहले आगाह कर देते हैं कि अब तेरे पे संकट आने वाला है, या तेरी फैमिली पे आने वाला है। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया बेन शुक्राना। मैं शुक्राना कैसे करूं? मेरी आज सबसे बड़ी बात है, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी, फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली बहुत प्रॉब्लम में रहती थी, बहुत रोती थी मैं। लेकिन गुरु जी का ऐसा प्यार, गुरु जी की ऐसी मेहर हुई है मेरे पे, कि मेरा रोना भी छूट गया है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही हैं।
कि गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मेहर है, गुरु जी की मेहर है। और कहते हैं ना, जिसपे मेहर हो जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया। कैसे आपका शुक्राना करूं, लफ्ज नहीं है मेरे पास गुरु पाक। सिर्फ अपने भाव दे सकती हूँ, प्यार दे सकती हूँ, विश्वास दे सकती हूँ कि आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे से अच्छा करोगे। बेअंत शुक्राना है गुरु पाक, आपकी रजा में रहना है। ये अरदास है गुरु पाक आपसे। जो 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 एक वो है ना शब्द है, जो जो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना। तो शब्द बानी सुनो, उसी में आपके सारे जवाब हैं। जैसे जैसे आपका हुक्म होगा मैं तो वैसे ही चलूंगी। आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरु पाक, कुछ कुछ नहीं है। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, उन पर भी खूब कृपा बनाए रखना, सभी संगत पे खूब कृपा बनाए रखना, सबके दुखों को दूर करना। जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिले सबको मिले दाता। ये अरदास है आपको गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।